30 में रह जाएंगे, वो 32 में नहीं बचेंगे, फिर तो गिने चुने रह जाएंगे। करते रहो। शिक्षा को बर्बाद कर दिया एक तरीके से। प्राइमरी एजुकेशन का बड़ा नुकसान हुआ है। अगर स्कूल बंद हुए तो ये आपके ही अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम योजना थी, कल्याण सिंह की स्वर्णिम योजना शिक्षा मित्र थे। आप अपने ही नेताओं के द्वारा पैदा की गई योजनाओं को बर्बाद करने पर तुले हो। कल्याण सिंह जी के बनाए गए शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम अखिलेश यादव ने किया। 2014 में आप तो चुनाव हार जाते तो कहते, अखिलेश यादव ने फिर भी नहीं कहा कि ये शिक्षा मित्र बीजेपी के एजेंट हैं। 2014 में लोकसभा के चुनाव के बाद नियमित करने का काम किया। वो तो कोर्ट चले गए कुछ लोग, और उसके बाद जब आर्डर आया तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ आ गया। और उस आर्डर के बाद ऐसा जीवन नरक बना कि आज तक स्वर्ग की प्राप्ति की कहीं किरण दिखाई नहीं दे रही है, और न दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है। इस अंधकार को कैसे निकाला जाए, ये कोर्ट के तीखे सवाल आज कान में घन घना रहे हैं कि जो जज साहब सवाल कर रहे हैं कि जो प्रपत्र लाने हो, जो कागज लाने हो, जो पेपर लाने हो, वो सब लाइए, अभी लाइए, हमें कल तक निर्णय सुनाना है। यहां बच्चों के जीवन का प्रश्न है, उनके शिक्षा का प्रश्न है। यह सवाल बहुत वाजिब सवाल है, और इसका उत्तर न सरकारी वकील पे था, और न जो सरकार की तरफ से एक और अधिवक्ता खड़े किए गए डॉक्टर एलपी मिश्रा, उनके पास था। आपने शिक्षा मित्रों को 40,000 से 10,000 रुपया दिया, और आप कई मर्तबा कह चुके हो कि शिक्षा मित्र फला अमुक दल के एजेंट हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन अनुदेशक शिक्षा मित्र के जब मानदेय और वेतन बढ़ने का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि वित्त विभाग के पास पैसा नहीं है। अब आप देख लीजिए, खबरें, सूचना विभाग का बजट होता है, एक मंत्री कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई जाती हैं। योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, आशीष पटेल, उनका बयान सुन लीजिए आप खुद जाकर। आपस में जूतम पे जा रहे। ललितपुर के विधायक और मंत्री दोनों भिड़े हैं आज। कितना जीवन को संकट में डालोगे? लोग सवाल पूछेंगे, आज नहीं तो कल पूछेंगे, और जिस दिन पूछ लिया, हमारे देश की जनता बड़ी अजीबोगरीब है। जब किसी की पूजा करती है तो इतनी करती है कि इस पूजा से आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपको यह लगता है कभी मुझे छोड़ेगी नहीं, और जब यह जनता पटकती है जमीन पर तो यह पता नहीं कितने नीचे में फेंकेगी। अब कहीं हमें कोई सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी राज्य में 2007 और 12 के बीच बसपा की सरकार थी। लोग सोचते नहीं थे कभी सरकार तो छोड़ दीजिए कि इस बसपा का सांसद, एमएलसी, विधायक हमारे देखते देखते 15 साल के भीतर इस प्रदेश में नहीं होगा। एक विधायक है सिर्फ। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 44 विधायकों पर पटक दिया। 5 सांसद जीते, बाद में 2 उपचुनाव में हार गए, 3 सांसदों पर खड़ी हो गई। इस बार 43 सांसद जिता दिए जनता ने। सारे काम संविदा पे ले जाओ। अरे वेतन कर दो 1 लाख रुपया, संविदा पे चले जाए। पेंशन तो कहीं मिल नहीं रही, कर दो समान कार्य का समान वेतन। जो सरकारी है वो सरकारी बने रहे, जो प्राइवेट है वो प्राइवेट बने रहे। काम बराबर लिया जाएगा, काम में कोई लापरवाही नहीं होगी, ड्यूटी टाइम टू टाइम ली जाएगी। जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे आप पूरा निभाएंगे, नहीं निभाएंगे तो उसी दिन निकाल दिए जाओगे। हर 5 साल बाद, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनका रिन्यूअल होगा।
अगर उनका व्यवहार कार्य सब कुछ